हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। मैं हूं सादिया सैमसन जनाब, और आज है दूसरा मैच HBL PSL 8 का, जिसमें इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में यानी मुकाबला जारी है। और हर कोई देख रहा है कि कराची कहाँ खड़ी हुई है, बिकॉज कराची को जहाँ छोड़ा था पिछले सीजन में आज वैसा ही हम देख रहे हैं। 199 सेट किए आज। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जब बॉलिंग के बाद बैटिंग करने आएगी कराची की टीम तो कोई धूम मचाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। व्हाट रियली इज हैपनिंग। लेकिन कराची वाले खासे पुरजोश नजर आते हैं और कराची वाले चाहते हैं कि आज का मैच किसी तरह से वो जीत जाएं, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं। आज के मैच के ऊपर थोड़ी गपशप करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन कराची शहर में चूंकि आज बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भी है और ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल है, हर कोई नेशनल स्टेडियम तक पहुंचना भी चाह रहा था कि किसी तरह से उसको मैच देखने का मिल जाए। बड़ी टीमें सामने आ रही है, अपनी टीम को देखने के लिए ग्राउंड जाना था। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मोहम्मद रज़ा इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि 4 विकेटें तो गिर चुकी हैं। सो मोहम्मद ये बताएगा रज़ा, इस वक्त सूरत हाल क्या दिख रही है? लोग बड़े एक्साइटेड थे मैच के लिए, फिर यकदम इतने बड़े टारगेट के बाद फौरन से विकेटें गिरना शुरू हो गई। आज बिल्कुल शायकीन क्रिकेट तो पुरजोश हमें नज़र आए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ कराची में जैसे ही होती हैं तो आपको पता है कि कराची वाले किसी से पीछे नज़र नहीं आते हैं। जैसे ही ये PSL का आगाज़ हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पर काफ़ी जो गहमा गहमी है उसकी तैयारियाँ हमें देखने में आई। और आज दोपहर से ही तमाम तर सूरत हाल, क्योंकि शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। और जो शायकीन क्रिकेट से हमारी बात भी हुई थी इस हवाले से, कोई कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ मिले जुले जो है बयानात भी सामने आए। क्योंकि सब कुछ लोगों को ऐसा भी कहना था कि जीत जिसकी भी हो, असल जीत जो है पाकिस्तान की है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो शायकीन क्रिकेट है यहाँ पर कुछ मैच देख के भी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने अंदर मैच देखा, किस तरह की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की अच्छी एक्टिविटी तो बहुत मज़ा आ रहा था, और खास करके इस तरह के इवेंट जो भी हो रहे हैं कराची में, तो हम कराची वालों के लिए इस तरह के इवेंट बहुत कम मिलते हैं। तो हमने बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था और सब अच्छे खेल रहे थे। क्या टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कैसा लगा? कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, कराची किंग को। इस तरह जैसा आपने सुना कि कराची गवर्नर सिंध भी यहाँ पर आए, मैच देखा उन्होंने और उन्होंने भी कराची किंग्स को फेवरेट करार दिया। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी के बाद जब 200 रन का हदफ दिया गया 5 विकेटों के नुकसान पर, अब कराची किंग्स की जो है तकरीबन 4 विकेट जो है गिर चुकी हैं। तो शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि वो काफ़ी कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये हार जीत तो खेल का हिस्सा ही है। जी डेफिनेटली रज़ा, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन कराची वाले डेफिनेटली आज के मैच के लिए भी बहुत पुरजोश थे। तो कुछ शायकीन से आपकी बात हुई, क्या एक्सपेक्टेशन? अब बाबर आजम चूंकि वहां चले गए हैं, तो क्या लग रहा है वहां से कटिंग यहाँ आ गए हैं, चेंजेस को कैसे लोगों ने अडेप्ट किया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट, जैसा कि मैंने कहा कि हमने जो बात की थी, तो उनका यही कहना था कि असल जो है यहाँ पर इस तरह के जो मैचेस हैं वो होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो कराची ख़ुसूसन फैमिलीज हमने देखी, बच्चे देखे, यंगस्टर देखे जो यहाँ पर आए और वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए। और उनका यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके जो प्लेयर्स हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि कराची और ख़ुसूसन पाकिस्तान जो है पुरअमन जो है मुल्क है, और हर मुल्क ये कराची वाले हो या जो मुख्तलिफ जगहों पे मैचेस हो रहे हैं तो उसके अंदर जो है आगे आगे रहते हैं। कुछ और भी यहाँ पर शायकीन है, उनसे भी कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, पहली दफ़ा हम लोग गए, मज़ा आया। किस टीम को सपोर्ट किया? टीम को सपोर्ट करने नहीं गए थे, बाबर आजम को सपोर्ट करने गए थे। जी आपने सुना कि बाबर आजम को सपोर्ट करने गए थे ये लोग, और जो प्लेयर्स हैं प्लेयर्स को देखने के भी खुसूसन मोहम्मद आमिर हो गए, बाबर आजम हो गए, इस तरह के प्लेयर्स को जो है यहाँ पर शायकीन क्रिकेट देखने आए थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब क्योंकि मैच जो है अख्ताम पे है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, क्योंकि कराची किंग्स पे आपके आसपास कुछ लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे ये भी पूछिए कि चूंकि मैथ्यू वेड अब कराची की टीम का हिस्सा है तो उनको कैसे देखा, क्योंकि उन्होंने लगाए हैं चौके छक्के, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना कलर दिखाया तो है। डेफिनेटली डेब्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेटल होने में शायद टाइम लेंगे, लेकिन दिखा तो दिया है कि उनके कलर्स क्या है। तो लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? बात कीजिए लोगों से। जी लोगों से कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइएगा कि जिस तरह की जो आज खेल खेला गया उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा था। हम तो लेट हो जाते इसलिए निकल आए, लेकिन बहुत अभी पीक पे है मैच। अपने जो अंदर बैठे हुए पैसा वसूल मैच चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। शोएब मलिक आउट क्लास खेल रहे हैं, तो होपफुली कि शायद जीत जाए कराची। तो
तो आउट क्लास मैच चल रहा है। तो इस तरह के कुछ लोग तो हम ये भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उन्होंने पीसीबी के जो सरबराह हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो इसके टिकट्स हैं वो सस्ते किए जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो टिकट्स को जो ये सस्ता किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और लोग जो है वो मैच देखने के लिए आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम हाउसफुल देख रहे हैं, तो ये लोगों की चाहत है, मोहब्बत है। रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ जो माहौल है इस वक्त गर्म हाइप क्रिएट हुई हुई है उस हवाले से आप हमें बता रहे थे। और जिस तरह से फवाद साहब, रज़ा ये बात भी वहाँ पर कराची का सपोर्टर आया, कराची में रहने वाला, लेकिन वो कह रहा है कि शुएब मलिक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब शुएब मलिक पहले कहाँ खेल रहे थे हमें ये भी पता है। और फिर एक ने कहा कि मैं तो बाबर आजम को देखने आया, दो ही इज़ प्लेइंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। सो मेरे ख्याल में व्हेन इट ऑब्वियसली हम सब की अपनी अपनी टीम्स तो हैं, हमें पसंद होती है कोई ना कोई एक टीम, बट देन व्हेन ऑल योर प्लेयर्स आर प्लेइंग तो आप उसके लिए खुश होते हैं जो अच्छा खेल रहा है उसके साथ। भाई अब मैचेस शुरू हो गए। कल का मैच आपने देखा, जो एक्साइटिंग मैच, आखिरी बॉल पे पहला ही मैच इतना ज़बरदस्त हुआ है, तो लोगों का तो शौक अब बढ़ना है। और आपको उन्होंने ये बताया, मैं भी एक जगह अभी एक दुकान पे रुका, वहाँ भी मैच चल रहा था। तो कराची जब परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो हालांकि वसीम अकरम तो कोच ही हैं, तो किसी ने वसीम साहब का ऐड आया तो कहा वसीम भाई ये क्या हो रहा है तो वसीम भाई कुछ नहीं कर सकते, टीम खिलाते हैं और ये खेल का हिस्सा है। आप कभी अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी मैच में वापस आ रहे होते हैं। कल के मैच में लग रहा था कि जब हम बैठे हुए थे कि मुल्तान तो जी बड़ा सुकून से, और उसके बाद जिस तरह से लाहौर ने कमबैक किया और जो मैच जीता है, तो ये 20 ओवर की क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते, किसी वक्त बाजी पलट अभी जाए। तो चूंकि मैच चल रहा है, बट देन कल के मैच के अगर हम आते हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन लाहौर कमिंग बैक लाइक दैट। हमने लास्ट पीएसएल में सुपर ओवर तक भी लाहौर को परफॉर्म करते हुए देखा है। दे टुक इट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुल्तान और वो दोबारा उन्होंने करने में कामयाब हुआ। सो मेरे ख्याल में एक सवाल ये पैदा होता है, विच इज ऑब्वियसली पीएसएल है, हम बहुत ज्यादा टेक्निकली डीप में नहीं जाते, लेकिन मुल्तान टेक्स इट बट समवेयर लूजेस इट, और लाहौर वहीं से पकड़ता है और फिर वो मैच जीत के दिखा सकता। दैट्स रियली अ गुड थिंग अबाउट लाहौर। देखिए सादिया, लाहौर को एडवांटेज जो है ना अपनी बॉलिंग का है। वो जो 3 बॉलर उन्हें मिल गए ना, हारिस रऊफ, शाहीन और जमान, वो तीनों उन कंडीशंस में जिनमें प्रेशर होता है बॉलर्स पे, बहुत अच्छा बॉलिंग कर जाते हैं। आप देखें वही तो वापस लेके आए थे, शाहीन आए, फिर हारिस आए, फिर आखिर में जिस तरह से जमान ने मैच जितवा दिया। तो बॉलिंग ही आपको मैच जितवाती कि अंडर प्रेशर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। That too in death overs. आप देखें ना आज कराची को जो जोश भी हुआ, 200 के 199 हो गया, वो जो जितने एक्सपीरियंस बॉलर थे उन्होंने बॉल ही अच्छी नहीं की। आमिर ने अच्छी बॉल नहीं की, उसके बाद इमरान ताहिर से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने मजे की बॉल नहीं की, तो ये रन फिर बनते चले गए। तो बॉलिंग अगर आपकी होगी ना, अगर इन कंडीशंस में जो बैटिंग के लिए साजगार हैं, वहाँ पर आपके अच्छे बॉलर जिस तरह से बॉल करेंगे वही टीमें जीतेंगे। लाहौर को भी पिछले साल भी इसी वजह से फायदा हो गया था कि उनके बॉलर्स वहां से जितवाते थे कि जहां से लगता था कि अब मैच खत्म हो गया। Exactly. तो बॉलिंग आपको अच्छी करनी होगी। जमान मैं कहती हूँ लास्ट ईयर उसने अपने प्रेशर मोमेंट्स के अंदर अपनी नर्व्स को काबू में रखा, एंड मेरे ख्याल में वो जो पिछले साल उससे आखिरी के ओवर में गेंदें करवाई गई हैं, उसने उसको इतना मजबूत कर दिया है, वो हमें कल भी दिखा। सो दैट एक्चुअली इज वेयर यू, आप जब डेथ ओवर्स में बेसिकली उस वक्त तो आपकी सांस रुकी होती होगी मेरे ख्याल में, बीइंग अ न्यू पर्सन, लेकिन जब आप डिलीवर कर देते हैं तो वो फिर आपकी विनिंग होती है। पहली बार होता है और जब तक आपको मार ना पड़ जाए, जब आप पहली बार जितवा देते हैं तो फिर आपका दिल बड़ा होता है, फिर दूसरी बार कर दिया तो और ज़्यादा। अब अगर आगे किसी मैच में इस तरह से आप बुरा कर जाएंगे तब शायद उसके बाद प्रेशर आप पे आए, लेकिन उस वक्त होता ही यही है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और अगर आपका जहन सही जगह पे मौजूद है, दिमाग आपका काम कर रहा है, तो फिर आप मैच बचा जाते हैं। और लक भी आपके साथ है, तो लक भी साथ रही, जिस तरह से वो रन आउट हो गए वो भी एक एडवांटेज हो गया, और बॉल फुल टॉस बॉल भी आउट कर गई। बट इसमें मुल्तान की गलतियां भी थोड़ी सी थी, जो उन्होंने उस्मान खान को जिस वक्त भेजा उन्हें उससे ऊपर भेजना चाहिए था। रिजवान और शान लंबा खेल गए, फिर लंबा जब खेल गए तो आगे तक जाना चाहिए था। आपको जाते एकदम से छक्के नहीं मिलते। फिर मिलर अभी पहुंचे थे एक दिन की जो भी फ्लाइट के बाद, और फौरन ही आते उन्होंने खेला और हारिस रऊफ ने उन्हीं को आउट किया, जिसपे वो, क्योंकि वहां से लग रहा था मिलर है भाई, वो खुशदिल शाह है, ये कहाँ से मैच अब जाके बचेगा, 10-10 रन तो बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने 10 से 8-9 रन का भी रन रेट आ गया, लेकिन जब एक ओवर बड़ा तान 3 रन का कर दिया शाहीन ने, फिर वहाँ से फिर हारिस रऊफ ने किया, तो उसके बाद तो वापस आना शुरू हो गया मैच। और फिर आखिर में तो वो जब 30 रन बचे थे फिर थोड़े से रन बन गए, लेकिन 15 रन पे तो
लग रहा था कि अब लाहौर के चांसेस और जमान पहले कर चुके हैं, तो जमान ने Probably deliver कर दिया। कमिंग फॉरवर्ड इन द लीग मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तान को देखना पड़ेगा कि बीच में इवन गुलाम को कहाँ पर आपने डालना है, खुशदिल को क्या परफॉर्म करना है, हर एक का रोल क्या होगा, और टिल द एंड अगर रिजवान आगे तक नहीं चलता तो फिर क्या होगा। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान और शान वो बर्डन लेकर उठते हैं, बहुत लंबा लेकर चले जाते हैं, वो उनका जो रोल है ना वो वही है, शुरू से हम देख रहे हैं वो वही रोल प्ले कर रहे हैं। सो प्रॉब्ली फ्यू बैटर्स कमिंग लेटर ऑन दे विल हैव टू डू देयर जॉब। पोलार्ड और मिलर जितने भी अच्छे हो ना, ऐसे एकदम से हर बारी नहीं छक्के लगते। अगर आप 5 मैच खेलते हैं 2 में लग जाएंगे, लेकिन 5 में से 5 में नहीं होंगे जाके अगर क्वालिटी बॉलिंग सामने है। तो ये जरूर सोचना होगा कि अगर लंबा खेलना है तो फिर मैच जिता के आना है, राइट, वरना फायदा नहीं है। राइट। और मुल्तान इज ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब सिंस लास्ट कपल ऑफ लीग्स। हम देख रहे हैं कि मुल्तान बहुत जबरदस्त कर रहा है। मुल्तान को ये सोचना है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है लीग के अंदर उसको आपने कैसे टक्कर देनी है। लास्ट टाइम वी सॉ मुल्तान के साथ लाहौर एक टॉप की टीम थी 2, तो वहां पर जाके मुल्तान को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगा होगा कि लाहौर से हम थोड़े से पीछे रह गए, तभी वो नहीं जीत पाए ना। का सेटबैक आज हो गया, जो उनको फ्रैक्चर हो गया और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए उंगली में। हाँ जी, वो बाहर हो गए, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, वेरी ह्यूज तो क्योंकि सेटबैक। एक वो प्लेयर था कि जो मुल्तान, जब से वो मुल्तान में आए थे वो तो It has बड़े changed, उनकी game ही अच्छे change हो गई वक्त मुल्तान पे की। उन्होंने मुल्तान के लिए परफॉर्म करके दिया। मुल्तान जो जीती थी उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। सही, तो सही। एकदम से टूर्नामेंट के शुरू में एक मेन बॉलर आपका चला जाता है, तो ये झटका जरूर है बहुत बड़ा। और मेरे ख्याल में अब मुल्तान को ये सोचना होगा कि आगे मैचेस में ठीक है जो आप कर रहे हैं अच्छा करें, क्या करें, लेकिन जो थोड़ी सी कमी आपको बहुत पहले से, मेरे ख्याल में लास्ट सीजन से उनको ये कमी हो रही है कि रिजवान और ऊपर के जो बल्लेबाज हैं उन्हें ये तेज अभी से खेलना नहीं हो पड़ेगा। रहे। हाँ एग्जैक्टली, और दे इन्हें हैव उस्मान टू प्ले खान को इन्हें फास्टर। ऊपर खिलाना पड़ेगा, वरना फायदा नहीं है। हाँ, वरना फिर उनको यही दोबारा मेरे ख्याल में दे हैव टू फेस द सिमिलर प्रॉब्लम दैट दे फेस्ड इन द लास्ट मैच, एंड मेरे ख्याल में अभी शुरू में एड्रेस कर लेंगे तो आगे जाकर उनके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, आज के मैच के ऊपर अगर थोड़ा सा बात करें, सिंस द मैच इज गोइंग ऑन, कल हम बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर है या नहीं है, अब ये तो कल जब टीमें आएंगी तभी पता चलेगा। सो वॉचिंग द मैच डिड यू फील कि ड्यू फैक्टर था? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जब तक हम शो शुरू हुआ था उससे पहले हमने देखा, इतना तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन शुरू में आउट असर में एकदम से जो कराची किंग्स के प्लेयर्स हो गए, 200 का टारगेट बहुत बड़ा होता है। इसमें हमने शुरू से लेके आखिर तक हर प्लेयर ने परफॉर्म करना होता है। इम्पैक्ट जो आप शाहीन शाह अफरीदी को या हारिस रऊफ को शुरू में डालते हुए देखते हैं, वी आर मिसिंग दैट फ्रॉम कराची। कराची डजंट इज नॉट एबल टू गिव दैट। कराची भी, फिर पेशावर ज़ल्मी भी देखा, वहाब रियाज, मतलब मुझे लगता है कि बॉलिंग अभी तो खैर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक लाहौर तो अलग से ही नज़र आ रहा है ना बॉलिंग के हवाले से। ऑल्दो स्पिनर के उन्हें भी राशिद जब आएंगे तो आप सोचें और कितनी तगड़ी बॉलिंग हो जाएगी अगर ये सारे प्लेयर्स फिट रहते हैं और राशिद भी ऊपर से बीच में आ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि लाहौर को हराना आसान नहीं होगा। राइट, बट कराची विल हैव टू रियली पुल देयर सॉक्स अप, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट। पिछला सीजन बहुत ख़राब गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और कराची वाले आपको पता है कि फिर वो उदास से और थोड़े से और हो गए थे क्योंकि और फिर अभी तो इमाद को प्रूव भी करना है कि किसी भी प्लेयर को जाने से कोई फर्क फ्रेंचाइज को नहीं पड़ता। इमाद, यू रियली हैव टू प्रूव, बिकॉज आपने ये बात कल कर दी थी। एनीवेज, एवरीबडी इज लुकिंग अप कि कराची आगे क्या करता है। अभी तो मैच तकरीबन हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, बट यू नेवर नो, कल लाहौर जैसे गेम में वापस आई है, you never know who really does the job for Karachi, if they really are able to do anything. Anyways, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच भी जारी है और शो भी जारी है। Stay with us. वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। जनाब, मैच हो गया थोड़ा ज़बरदस्त। जाते जाते मैंने कुछ उम्मीद अपने आप को दिलाई थी कि इमाद कुछ कर दिखाएं, एंड एक्चुअली इमाद हैज़ रियली डन अ गुड जॉब। जो बीइंग अ कैप्टन उनसे रिक्वायर्ड था, मेरे ख्याल में वो उन्होंने कर दिखाया है। इतनी कम गेंदों पर एक तो 50 बनाना, फिर वहाँ पे खड़े रहना, एंड शोएब मलिक इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब फॉर कराची। कराची वालों के चेहरों पे कुछ थोड़ी बहुत मुस्कुराहट वापस आई है, एक उम्मीद सी हो चली है कि ये 5 ओवर में 60 रन हो जाएंगे, और ये हो भी सकते हैं क्योंकि शोएब इमाद जिस तरह खेल रहे हैं और बाद में बैन कटिंग ने आना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और पेशावर के पास कोई इतने बड़े बॉलर भी नहीं है जिस तरह से वहाब रियाज कोई ऐसी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो अब बन गई है क्योंकि ये और अगर अब इनमें से कोई भी आउट होता है, जिस पोजीशन पर बैन आएंगे वही उसकी जगह आइडियल है, वो उसके लिए आइडियल होती है उनके लिए। हाँ। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन कराची के लिए एक उम्मीद सी हो गई है कि आज कराची वाले खुश पहला मैच अपनी टीम का देख के निकल सकते हैं। जिन साहब ने कहा था ना वसीम अकरम साहब को, अब वही कह रहे होंगे। अच्छा, हाँ। चलो कुछ तो सिखा नहीं, वो तो देखिए, अब हम देखने वाले जो हैं वो तो इसी तरह से
कभी उस पर खुश हो जाते हैं, कभी अपने ख्यालात का मुख्तलिफ तरीके से इजहार करते हैं। तो यही खूबसूरती है क्रिकेट की कि जो एकदम से बाजी पलट जाती है। और बहुत से लोग जो अगर जल्दी में 4 आउट देख के निकल गए होंगे तो इस वक्त रास्ते में जब स्कोर सुन रहे होंगे तो ये भी अफसोस कर रहे होंगे कि हम क्यों निकल आए। ये भी होता है अक्सर। एक्चुअली वो होता ही है ना कि इतना ट्रैफिक स्टक हो जाता है अराउंड, और इतना जोश है लोगों में, लोग आते हैं जाते हैं, उनको लगता है कि यार मैच हार जाएंगे, चलो जाते जाते भी इतना टाइम लगना है, लेट सुबह ऑफिस जो निकल गए अब तो वापस भी नहीं आ सकते। नहीं, वो नहीं होता अब। So definitely this match is turning out to be very nice for कराची के players, but मेरे ख्याल में अगर इमाद इस तरह से खेलते हैं तो इट्स गुड, बट ऊपर जो आज हमने देखा शर्जील couldn't do the job, थोड़ी सी जल्दबाजी मुझे ऐसा लगता है कि वेट भी कर गए। वेट was doing really good, लेकिन मेरे ख्याल में चेंज ऑफ पेस था, he couldn't really understand it। सादिया, जब आप 200 चेस कर रहे होते हैं ना तो उसमें जल्दबाजी की ज़रूरत है, और मैं यही कहता हूँ कि ये एक टीम गेम है। जिस किस्म का विकेट खेल रहा है, उन्होंने जब 200 किए तो आप भी खेलें तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ गए ना आउट होने के बावजूद भी, सही। तो आपके 2-3 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर दें, इमाद ने 50 कर दिए, शोएब 50 कर दे, 30 कर दे आके नीचे से बैन कटिंग, आप मैच जीत गए। सही। तो ऐसे ही मैच बनता है, आपके 2-3 प्लेयर्स खड़े हो जाएं तो आप परफॉर्म कर जाते हैं। तो इसमें 200 चेस करने में तो आपको तेज़ खेलना पड़ेगा, रादर कि आप अपनी बारी के चक्करों में रह जाएं, और यहाँ से मैच बनता है और कराची यहाँ से मैच जीत सकता है। मुश्किल अभी भी पेशावर फेवरेट है, लेकिन मैच कराची यहाँ से जीत सकता है क्योंकि प्रेशर शिफ्ट होगा। पहले एक प्रेशर 200 का होता है कि भाई बैटिंग करने वाली टीम, लेकिन जब रन्स करीब आने लगते हैं ना तो फिर बॉलिंग टीम पे प्रेशर आ जाता है। बट जहाँ तक आपने वो बात की थी इमाद की या आमिर भी, मैं जिस तरह से फील्ड पे देख रहा था, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप प्लेयर टू प्लेयर अपनी, अगर वो इस तरह से आप अड़ी लगा रहे होते हैं ना, आप लोग सारे सीजन इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं। आप मैच करें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपना जो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें अब ये चीज़ समझ जानी चाहिए प्रोफेशनली क्रिकेट के अंदर कि आप जो हैं वो आप हैं, यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबॉडी। आप अपना गेम खेलें एंड देन आपको दुनिया देख रही है, दे विल सपोर्ट यू। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप गुस्सा और अगर आप कोई अजीब सी चीज़ फील्ड में कर रहे होते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि राय आपकी अगेंस्ट ही चली जाती है। एंड इट्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज़ वेल। आप ठीक है, आप बॉलर है, आउट कर दें, बैटर हैं आप, रन्स करें, अच्छे रन करें, मैच जितवाएं। आज इमाद मैच जितवा दे, इससे अच्छी क्या बात हो और कल कोई और कर लेगा। मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है। देख रहा था बाबर को तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये लोग थोड़े से आमिर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, which was not हारिस के साथ भी। आप यार, आप यंगस्टर है, वो आगे से जवाब देते तो आपकी तो इज्जत खराब होगी। और मेरे ख्याल में PSL इज वन ऑफ द थिंग वेयर आप एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे होते, आप एज अ पाकिस्तानी भी खेल रहे होते हो। सामने कौन है? अपना पाकिस्तानी प्लेयर। देखिए वो सब चीजें मैंने मान ली, लेकिन आप जब एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना, जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आपको बड़ा संभल के चलना होता है। स्पेशली अगर हारिस आपसे बदतमीजी कर दे, उससे में आप उसे अगर बुरा भला कह रहे हैं तो वो भी कुछ कर सकते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना। आपकी एक रिस्पेक्ट है, आप सीनियर हैं, और आप आउट कर दें। मीर हमजा ने आउट कर दिया उसे, राइट, तो भाई आप भी आउट कर दें। मार खा रहे हैं तो भी मार खा रहे हैं, गलत बॉल कर रहे हैं, प्लेयर हमेशा जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देता है। आप मार खाएंगे, आप बुरी बॉल करेंगे, आपने बुरी बॉल की, उसने मार दिया पहले बॉल पे, भाई वापस आओ, उसे आउट कर दो। उस पे क्या शोर मचा रहे हो? लेकिन एट टाइम्स एग्रेशन शो करना इज आल्सो पार्ट ऑफ गेम, सो शुड वी टेक इट लाइक दैट? देखिए, एग्रेशन इस बात पे क्या शो करना कि आपको चौका मारा है और आप गलत गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काहे का एग्रेशन है? एग्रेशन तो उसी से है कि आपको उसने मारा और आपने अगली बॉल ऐसी की कि वो आउट हो गया। आप बॉल से करें ना, जुबान से क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा नहीं लगता। प्लस आप पे इतना प्रेशर है, आप पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और आप इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो, तो फिर इसीलिए आमिर ने वो आज बॉल अच्छी नहीं की। क्योंकि आपके दिमाग में जब ये गुस्सा और ये चीज़ें आती हैं ना, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आप अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती। एंड बीइंग द अटैकिंग प्लेयर, अटैकिंग पेसर होने के नाते मेरे ख्याल में आपके ऊपर इतनी, बिकॉज एक लिमिटेड फॉर्मेट के अंदर कितनी जगह है आपके पास कि आप गलतियां कर सकते हैं। आपके पास गलती की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सारा खेल ही ये बैटर का है, उसमें तो आपने अपने आप को बच-बचा के आगे निकल जाना है। सही है, वो सारा खेल उसके पास खुला, उसके पास मैदान है, 2 फील्डर आपके बाहर हैं, तो जिस तरह से चाहे खेल जाएगा, तो उसमें अगर आप बचा के अपने आप को आउट कर दें तो आप तभी तो आप बॉलर माने जाएंगे। जितना आप गुस्सा करेंगे आपसे गलती होगी। We've seen that. गेम तो लाहौर के हाथों से भी निकल गई थी ना, बट विद द एक्सपीरियंस एंड विद दैट प्रैक्टिस जो आप ऑफ फील्ड कर रहे होते हैं, और वो जो तवाजुन आप शो करते हैं मैच के अंदर कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, उससे आप गेम को वापस लेकर आ गए ना। शाहीन जैसे वापस आया था, रिजवान
भी आउट हुआ, मिलर आउट हुआ, पोलार्ड का रन आउट हुआ, तो वो उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, बहुत सुकून में रहे। वो जाके जवान को भी मुस्कुराता हुआ गपशप लगा रहा था, मैं बॉलिंग के बारे में जब उससे बात कर रहा था, तो वो चीज़ का फ़ायदा टीम को हो गया। Exactly. अगर गुस्सा होता, घबराहट होती, तो आप नहीं जीत पाते। तो अगर आपने अच्छा करना है तो आपने अंडर प्रेशर अपने आप पे काबू रखना है। राइट एंड मेरे ख्याल में यही डिलीवर भी करता है। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में लेकर आएंगे ग्राउंड के अंदर कि जी आपने किसी चीज़ पर उसका गुस्सा उतार देना है या किसी चीज़ के ऊपर उसका रिएक्शन देना है, तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। आप ही की परफॉर्मेंस हर्ट करेगी, दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल सही कह रही पड़ेगा। हैं आप। अगर आज दूसरी टीम जीत जाती है और हार भी जाती है, तो अगर एक प्लेयर परफॉर्म करके गया है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आप अपना ही बुरा कर रहे हैं, किसी दूसरे का तो कोई बुरा आप कर भी नहीं रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अभी जो इस वक्त सिचुएशन है मैच की, इफ बेन कटिंग कम्स ओवर, मेरा नहीं ख्याल कि जो टीम कराची स्टिल आउट ऑफ द मैच, दे आर वेरी मच इन दैट मैच। अच्छा, अभी तक जबरदस्त सूरत हाल चल रही है। सो प्रोबेबली दे विल बी वेरी मच इन द मैच एज वेल। अब देखना ये है कि आगे कराची आज चलकर जीती जाए। कराची आज जीती जाए। मेरे ख्याल में ये चाहिए भी है ना, इट इज वेरी मच नीडेड फ्रॉम कराची एज वेल। नहीं, वो कराची को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब कराची पिछला सीज़न बुरा खेला है, लोग चाहते हैं जैसे लाहौर चैंपियन बना था, कराची बेहतर खेले। कराची लाहौर का मैच का इंतज़ार रहता है, और अगर कराची बाहर हो जाता है तो एक तरह से टूर्नामेंट में वो मज़ा नहीं रहता। 158 का स्कोर हो गया, 3 ओवर्स पीछे वापस बाकी रह गए। शुएब मलिक अभी भी खड़े हुए, इमाद अभी भी खड़े हुए हैं। सो आई 3 थिंक में 40 एग्जैक्टली 3 में 40 इट इज पॉसिबल विद व्हाट वी हैव सीन बिफोर, लेकिन अब देखना ये है कि आगे देखिए, टक्कर पर पॉसिबल क्या बॉल है, है। आसान नहीं है। 3 में 40 आसान नहीं है, लेकिन यहाँ से बनता है। और बेन कटिंग के लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, जिस तरह से वो खेलते हैं। अब पेशावर देखना है कि क्या वो बॉलिंग करते हैं, किस तरह से बचाते हैं। हमने कल लाहौर को देखा, अब प्रेशर उसी तरह से लाहौर के बॉलर्स पे जैसे आया था और उन्होंने करके दिखाया था, अब पेशावर की बॉलिंग पे कि वो कैसे डिलीवर करते हैं। डेफिनेटली वो आगे कैसे डिलीवर करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैच अभी चल रहा है, तो अभी फिल्म चूंकि बाकी है, वी आर टेकिंग अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक होपफुली एक ओवर में देखते हैं कि आगे क्या स्कोर बनता है, किस तरफ लेकर जाती है कराची। क्या रियली दे कैन गो बिफोर, इससे ऊपर जा सकते हैं 199 से, या इससे पहले ही टीम आउट होती हुई नजर आएगी। टारगेट तो 200 का है। लेट्स सी व्हाट दे डू। वी टेकिंग ब्रेक, कमिंग बैक। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, कराची इज़ वेरी मच इन द गेम स्टिल, और अब मैच जो है वो सनसनीखेज होता चला जा रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक टाइम पर जब 99 पे 4 विकेटें आउट हो गई थी कराची की, तो लग ऐसा रहा था कि कराची वालों को नेशनल स्टेडियम में बैठकर ये मैच देखने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन शुएब मलिक एंड इमाद जिस तरह से उन्होंने उठाया है मैच को, मेरे ख्याल में वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। जी, पैसा वसूल मैच एक और होने जा रहा है। आखिरी अभी जब हमने प्रोग्राम का जो ब्रेक था उसके दौरान, एंड व्हाइल वी टॉकिंग शुएब मलिक की 50 भी हो गई है सर। जी, तो अब ये रन्स बन सकते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। और अब ये आखिरी ओवर तक जाएगा और कुछ भी हो सकता है। और मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा कि जब आखिरी ओवर तक जाएगा। एंड आई जस्ट होप वेरी वेल कि कराची जिस तरह से आज हारते हुए जीतते हुए आगे आया है, आई होप कि दे डू विन टुडे। बहुत ही एक्साइटिंग मैच हो रहा है। और कराची, ना सिर्फ कराची वालों, मेरे ख्याल से मुल्क के ज़्यादातर हिस्से से लोग ये चाह रहे होंगे कि कराची टूर्नामेंट में वापस आए, जितना बुरा पिछले साल किया था। और कराची और इमाद का भी लग रहा है कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कराची के जो फैंस हैं उनको खुश करना है, और जो प्रेशर उन पे है वो उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और इवन जो बाबर की भी बात जो की थी कि जी बाबर चले गए हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने भी ये सोचा कि जी अब मैं करके दिखा दूँ कि बाबर नहीं है, और उसके बावजूद हम 200 चेस करने जा रहे हैं। 12 गेंदों पर 24 रन चाहिए कराची की टीम को। So, और शुएब मलिक भी वापस आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। हाँ, शुएब, अच्छा शुएब मलिक का हम कितनी तारीफें कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी से, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं, सबसे फिट हैं इस एज में, इतना अच्छा कर रहे हैं। एंड यू नो जब आप इस कलर के साथ वापस आते हैं किसी भी टीम में, चाहे आप क्यों ना हो, यू नो पेशावर ज़ल्मी से वो खेले एंड लंबा खेले, एंड नाउ कमिंग टू कराची, आई थिंक ही हैज़ रियली शोड कि भाई प्लेयर कहीं का भी होता है, उसने काम करना है। और आप शो जो है ना, जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, आप अपने काम से दिखाते हैं कि आपके कितने काबिल। देखिए, शुएब की क्वालिटी है जिससे मैं समझता हूँ यंगस्टर्स जितने भी हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि जितने वो प्रोफेशनल हैं, आप उनकी उम्र पे बात कर रहे होते हैं कि जी अब छोड़ दें, रिटायरमेंट ले लें,
वो जिस लीग में भी जाते हैं True. वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें पता है किस तरह से मैच को लेके आगे चलना है। अपनी फिटनेस का उन्होंने ख्याल किया, फील्डिंग में बकौल उनके ही कि जी अभी भी 21-22 साल के किसी लड़के से और मेरा मुकाबला करा रहे हैं फील्डिंग में, तो वो फील्डिंग में भी कोई मौका नहीं देते, बैटिंग में भी जब टीम को ज़रूरत होती है परफॉर्म करते हैं। तो शोएब बड़े अच्छे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं आप जो मेहनत करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तभी आप इस तरह का कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए भी तैयार होते हैं कि किसी 22 साल के लड़के से आप मेरा कंपैरिजन कराएं, बिकॉज यू वर्किंग हार्ड फॉर दैट ना। जी देखें ना, और आप देखें कि वो कतई तौर पे कभी भी ये नहीं लग रहा कि भाई शोएब को छोड़ देना चाहिए। इस बार भी लोग बात कर रहे थे, पहला ही मैच है और जिस तरह से कराची अंडर प्रेशर था और आके शोएब ने खेला है, इमाद तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। दूसरी चीज कोई सवाल करे कि भाई अब उसे क्यों छोड़ देना चाहिए, द वे ही इज परफॉर्मिंग, व्हाई वुड ही, उसकी मर्जी है, एग्जैक्टली। अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब डिसाइड करेंगे। और जब वो अच्छा कर रहे हैं तो क्यों छोड़ें? हाँ भाई वो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें खेलते रहना चाहिए। डेफिनेटली। हमने शायद अच्छा, नजर लगा दी हमने। नहीं, लेकिन ही हैज डन प्रॉबेबली, उन्होंने अपने उनके ऊपर जितना डिपेंड था प्रॉबेबली उनसे ज्यादा कर दिया। और मेरे ख्याल में हो सकता है अभी बेन कटिंग ने चूकर आना है तो अब राइट टाइम है बेन कटिंग के लिए। आई होप इट गेट्स इमाद थ्रू। ने अपना काम कर दिया है, शोएब ने अपना काम कर दिया है, बेन कटिंग आए और जिसके लिए वो मशहूर हैं वो करके दिखाएं। अब मेरे ख्याल से वहाब पे काफ़ी ठीक ठाक प्रेशर है, क्योंकि खुर्रम का भी ओवर है, खुर्रम इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, तो वहाब का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह से गेंद करते हैं। अगर वो भी एक तजुर्बेकार बॉलर हैं। जितना T20 क्रिकेट हम और आप देखकर बैठकर इधर आप एनालाइज कर रहे हो तो हम आपसे बात कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एंड में यही करना होता है, आपने हिट करना होता है। यहाँ तो आप आउट हो जाएंगे, अगला जो आ रहा है उसको अपनी जॉब पता है। सो शोएब मलिक गेटिंग आउट मेरे ख्याल में वो काउंट भी नहीं करता। ऑब्वियसली अगर वो रहते तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप हिट नहीं कर पा रहे और आप हिट करने की कोशिश में आउट हो जाते, दैट्स ऑल राइट। देखिए अब सारा खेल जो है ना एक्सपीरियंस का है, और जो हमने कल के मैच में देखा था कि अंडर प्रेशर दोनों टीमों में से कौन अपने नर्व्स पे सही मायनों में कंट्रोल रखता है वही लाइन के उस पार जाएगा, वही जीतेगा। बॉलिंग में कल हमने देख लिया लाहौर ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो वो उनको फ़ायदा हो गया, वो 1 रन से जीत गए। आज अब यही सेम सिचुएशन है कि अंडर प्रेशर ज़ालमी के पास वहाब का जो भी है एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है ना। अब वहाब अगर यहाँ पर अपने तजुर्बे के मुताबिक बॉल करते हुए अगर आप जितवा दें तो वो जितवा सकते हैं, और जो बाकी जूनियर बॉलर है उस पर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मेरा तो समझना ये कि वहाब ने जैसे शोएब ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया, अब वहाब की ड्यूटी है जितना उनका एक्सपीरियंस है कि वो पेशावर को वापस लेके आए। डेफिनेटली अब मैच तो सारा जो है वो कभी इधर और कभी उधर चलता ही चला जा रहा है। एक कैच, दिस इज ये वो प्रेशर है, एक कैच ड्रॉप हुआ है एंड प्रोबेबली इसके साथ ये मैच भी ड्रॉप हो गया है। वहाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डेफिनेट बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, बट देन जो हम देखते हैं कि T20 के आखिरी ओवर्स में फिर यही होता है, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है और वो अगर कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है फील्डर्स पर भी नजर आता है। एंड आई थिंक दिस इज वन इमेज दैट वी कैन सी कि प्रेशर क्या कर सकता है आपका। दिस इज हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल में वो जज नहीं कर पाए प्रॉबेबली। पेशावर की जो मैनेजमेंट है उन्हें भी अंदाजा है कि ये कैच उनके हाथ से मैच भी निकलवा सकता है डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में वो जज ही नहीं कर पाए बिकॉज बॉल वाज गेटिंग अवे फ्रॉम हिज हैंड्स। वो देख भी नहीं पाए उस बॉल को कि वो जा किस तरफ रहा है। एंड आई थिंक ये जो है ना, जब एंड के ओवर में गेंद जो है ना रन्स पर कुछ रन्स पर आ जाती है, गेंदें चंद रह जाती है। जीतना चाहिए, ख्वाहिश और दुआएं यही हैं कि कराची यहाँ से जीते, मैच टूर्नामेंट अच्छा होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है किस्मत की देवी भी यहाँ पर मेहरबान हो जाती है। अगर आप मैच को घसीटते और खींचते अपने हक में करते हुए चले जाएं तो फिर एंड में इस तरह की चीजें भी होता जा रहा है। हाँ डेफिनेटली तो होता जा रहा है। ये जो कैच छूटा है ना, यही मैच यही प्रॉबेबली इनको ड्रॉप हो गया है, इनका मैच भी इनके हाथों से। बाउंड्री आ गई है और मेरे भी ख्याल कराची जब इतने एंड की आप गेंदों पर चले जाते हैं, वो टीम जो बैट कर रही होती है दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज बिकॉज विकेटें हाथ में हैं। आपने अब मारना ही मारना है बिकॉज अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है? जीतना है तो आपको हर बॉल को ट्राई करना है कि आप पवेलियन के उस पार लेकर जा सकते हैं या नहीं, बिकॉज आखिर कुछ गेंदें ही तो रह गई हैं। आप देखिए वो तो बॉलर को भी अंदाज़ा है कि अब यही कुछ करेंगे। अब बॉलर ने अपनी गेंद बचानी है, बैटर ने रन्स करने हैं, तो यही जो है वो कशमकश जारी है। और जो देखने वाले स्टेडियम में वो तो उनके तो मज़े ही अलग है। हाँ, उनके जो एक्साइटमेंट ग्राउंड के अंदर और जो मज़ा आता है
वो तो मेरे ख्याल में यहाँ से कोई भी टीम, जनरली स्पीकिंग, ऑब्वियसली आपकी होप जिस भी टीम के साथ हो, आप किसी की भी टीम के फैन हो, आप एंड तक उसे ही सपोर्ट करते हो, लेकिन यहाँ इतना इंटरेस्टिंग मैच होने के बाद अगर कोई भी टीम जीत जाती है तो आपका पैसा वसूल तो हो जाती है। अब 7 गेंदों पर 17 रन दरकार हैं कराची को, एंड इट इज़ इतना, जितना ये आसान है उतना ही मुश्किल भी है। नहीं, बट मैं आपको बताऊं 7 गेंदों पे 17 रन अब बनते हैं। अब ये वाला बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ ये वाला बॉल कैसे करवाते हैं। अगर इस बॉल में बाउंड्री नहीं आती है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर दोबारा कराची पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर जो भी करेगा वो ओह गॉड, अब उठा तो दिया है, अब देखना ये है कि इज इट अ कैच, बिकॉज इट वेंट रियली वेरी हाई एंड ही हैज टेकन इट। बहुत जबरदस्त कैच, सेफ हैंड्स, बहुत ही जबरदस्त कैच। यहाँ से मैच थोड़ा सा चेंज और वहाब ने डेफिनेटली अपने ओवर को जस्टिफाई किया। तो जितना एक्सपीरियंस शोएब का था, अब जब वहाब की बारी आई तो उन्होंने भी बता दिया कि जी मैं भी खड़ा हूँ, अभी तजुर्बे, मेरा भी उतना ही तजुर्बा है और जालमी ने अगर मुझे साथ रखा है इस वक्त भी तो उसकी यही वजह है उसकी। डेफिनेटली। और हम बात बड़ी कर रहे थे, आपको याद होगा कि एग्जीबिशन मैच हुआ था कि जी इफ्तिखार ने 6 छक्के मार दिए और क्रिकेट छोड़ दें, और 6 छक्कों के बाद भाई ये एग्जीबिशन मैचेस में और मार वार पड़ रही होती है, लेकिन जब आप एक प्रॉपर, अच्छा एक और भी चीज है, आई थिंक इट्स अ नो बॉल, फ्री हिट भी मिलेगा, कैच भी जो ड्रॉप हो गया वो भी हाथ से चला गया, कैच भी जो पकड़ा वो भी हाथ से चला गया, एंड फ्री हिट भी मिल गई। किस्मत की देवी मुझे लगता है मैं आपको यही कह रही हूँ कि एट टाइम्स जब आप मैच को घसीट खींच कर आगे लेकर जा रहे होते हैं रन भी मिल गया, एग्जैक्टली एक रन मिल गया है, फ्री हिट मिल गई है, जो कैच पकड़ा था वो जाया हो गया है। तो अभी वहाब का एक्सपीरियंस बोला तो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा समहाउ लग रहा है कि ड्यू इज देयर अब आकर, बिकॉज उसकी वजह से भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ऐसा लगता है कि आपको जोर ज्यादा लगाना होता है बॉल थ्रो करने के लिए, probably that also interferes as far as no balls are concerned, so probably that also must have happened। वही बात है ना कि अब आप देखें ना, नो बॉल आपने कितने क्रूशियल टाइम में कर दिया और कहाँ से मैच आपके फौरन हाथ में हो गया था, और अब इस बॉल पे अगर बाउंड्री लग जाती है तो फिर वही मैच चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो देखने वाले को तो मजा आ रहा है, इट्स अ फ्री हिट, ही कैन डू एनीथिंग एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट, रन तो करेगा ही, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू थ्रो इट आउट ऑफ द स्टेडियम। तो बात सारी ये है कि जो देखने वाले हैं उनके लिए मजे हैं। हाँ डेफिनेटली उनके लिए तो मजे हैं, लेकिन वहाब रियाज ने जो कर दिया है ना, इसके बाद क्या होने वाला है। अच्छा, बाबर आजम ने बोला था, आपको याद होगा, बाबर आजम ने मैचेस जब शुरू नहीं हुए थे पीएसएल के, तो उन्होंने बोला था कि यू नो अगर अब तो वो मिनिस्टर भी बन गए हैं तो क्या होगा, उनसे सवाल किया था, तो बाबर आजम डिड से कि जी जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं तो खिंचाई करूँगा। मुझे लग रहा है ये वो मोमेंट है जहाँ पर खिंचाई होने वाली। ऑब्वियसली आपस के साथी हैं, दोस्त भी होंगे, लेकिन सादिया प्रेशर जो है ना वो होता है ज़रूर बॉलर के ऊपर भी, लेकिन इतने एक्सपीरियंस बॉलर को इस वक्त पे नो बॉल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस एट टाइम्स, क्योंकि पूरा ओवर तो देखें आप वहाब का, ही उसने मैच में वापस ले आया है, मैच पे वो वापस लेकर आया है, बहुत खींच के रखा। मैं आपको बताऊं बैन कटिंग पे प्रेशर है, फिर आप एक गेंद पर आप नहीं, पहली चीज ये एक गेंद पर आप आउट नहीं हो पाता, ड्रॉप हो जाता है, एक गेंद पे चौका लगता है, अगले पर फिर आप करवाते हैं। लेकिन आई थिंक T20 आखिर के 2 ओवर वो भाई सबसे अच्छी बात यह है कि पीएसएल का पहला मैच और अब ये दूसरा मैच हो रहा है। हाँ, तो इससे तो शुरुआत एक्साइटमेंट और लोगों को जो आने वाले मैचेस हैं, हाँ, तो वो तो हाउसफुल है। अब इसके बाद तो मिस ही नहीं करेंगे लोग मैच, और इतना अच्छा स्टार्ट हुआ कल का मैच, आज का मैच, और आज का मैच लग रहा था जब कि 4 आउट हो गए, कहाँ आखिर तक जाएगा। आप सोचिए आखिरी ओवर पे खड़ा है मैच और अभी भी कुछ नहीं पता कौन जीत जाए। और फिर मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आपके सामने वाली टीम 20 ओवरों के अंदर आपको 200 रन का टारगेट देती है और उसके बाद आप खड़े रहते हैं, 200 के करीब बन जाना या 200 बन जाना, एग्जैक्टली। विकेट कितनी अच्छी बनाई है, और फिर शुरू में 4 विकेटें गवा कर उस पर वापस आना, मुझे लगता है कि ये काम और भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। वेल मैच तो अभी जारी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। तो आज के मैच की कहानी और इस पर एनालिसिस हम आपको देंगे कल। वेल आखिर तक उम्मीदें जागी हुई हैं, होप कर रहे हैं, मैं कम से कम होप करी कि कराची जीत जाए, बिकॉज वी हैव सीन कराची, कलर भी आपका कराची गए बिकॉज वी हैव सीन कराची नॉट डूइंग दैट वेरी वेल इन द लास्ट सीजन, सो होपिंग कि उनकी तरफ से भी कोई हमें अच्छे कलर्स नजर आए, ताकि एक अच्छी जो पीएसएल की ये 8वीं लीग है इसमें भी मजा आ सके। वेल इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल अगले मैच के साथ और पुराने मैच के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।